अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया के 7 जजों में से एक हैं। शो में उनकी भूमिका नए व्यावसायिक विचारों में सलाह देने और निवेश करना है। अमन गुप्ता का जन्म देश की राजधानी नई दिल्ली में 4 मार्च को हुआ था। इनकी उम्र 40 साल के आसपास बताई जाती है। अमन के पिता नीरज गुप्ता एडवांस मीडिया के निदेशक हैं और उनकी मां एक हाउसवाइफ हैं। उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है अनमोल गुप्ता और एक बहन भी है जिनका नाम नेहा गुप्ता है। अमन एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार से हैं। अमन एक शादीशुदा व्यक्ति हैं। उनकी शादी प्रिया डागरी से 2008 में हुई थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम मिया गुप्ता और अदा गुप्ता है। अमन गुप्ता ने भारत के 40 मशहूर बिजनेसमैन में अपनी जगह बना ली। अमन बचपन से ही एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। बोट भारत का नंबर 1 हेडसेट उपकरण बनाने वाली कंपनी है। बोट कंपनी दुनिया की टॉप 5 हेडसेट बनाने वाली कंपनियों में से एक है। बोट कंपनी के मालिक अमन गुप्ता बचपन से ही चाहते थे कि वो एक बिजनेसमैन बने। अमन गुप्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जहां पर हर चीज को पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अमन गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास से आज 2200 करोड़ वैल्यू की कंपनी खड़ी कर दी। अमन ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के आर.के. पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल से की थी। इसके बाद अमन ने बीकॉम की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के कहने पर सीए बनने का मन बनाया। उन्होंने 2002 में सीए पूरा किया और भारत के सबसे कम उम्र के सीए बन गए। अमन गुप्ता ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस एंड स्टेट में एमबीए किया। अमन पढ़ाई के मामले में यहीं नहीं रुके। उन्होंने 2011 में जनरल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग से एमबीए किया। अमन ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सिटी फाइनेंशियल बैंक में कार्य किया। 2003 से 5 तक सिटी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के पद को संभाला था, पिता के साथ मिलकर। इसके बाद उन्होंने एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की सह स्थापना की। वो 2005 से 2010 तक इस कंपनी के सीईओ भी बने थे। 2011 में कंसल्टेंट फर्म केपीएमजी जैसी कंपनियों में काम किया, जहां वो कार्यकारी सलाहकार के रूप में काम किया करते थे। अमन गुप्ता हरमन इंटरनेशनल के निदेशक रहे हैं। उसके बाद ये बोट कंपनी के को-फाउंडर बने। कैसे हुई बोट कंपनी की शुरुआत? समीर मेहता के साथ मिलकर अमन गुप्ता ने 2016 में अपने सपने को उड़ान देने का मन बनाया और उन्होंने बोट की सह स्थापना की। वर्तमान में अमन गुप्ता बोट कंपनी के सह संस्थापक हैं और सीएमओ के रूप में कार्यरत हैं। बोट आज भारत की सबसे लोकप्रिय ऑडियो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बन गई है, जो फैशनेबल ऑडियो प्रोडक्ट का कारोबार करती है। कंपनी ने ईयरफोन, हेडफोन, स्पीकर, ट्रैवल चार्जर जैसे प्रोडक्ट पहले 2 साल बेचे थे। बोट कंपनी अपने फैशनेबल ऑडियो प्रोडक्ट की वजह से भारत में ये तेजी से युवाओं के बीच में अपनी जगह बना रही है। बोट वायरलेस ईयरबड्स, वायर्ड हेडफोन, वायरलेस स्पीकर, होम ऑडियो प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन एक्सेसरीज के ऑडियो बेस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजाइन करता है। शार्क टैंक इंडिया एक रियलिटी शो है जो एक अमेरिकी रियलिटी शो द्वारा प्रेरित है। यह एक बिजनेस रियलिटी शो है जहां अलग अलग लोग अपने अपने प्रोडक्ट और बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं और कंपनी के सीईओ अपना पैसा उनके प्रोडक्ट या कंपनी में लगाते हैं। अमन गुप्ता इस रियलिटी शो के जज हैं। रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में वो एक निवेशक हैं। साथ में इस रियलिटी शो में ढेर सारे अलग अलग कंपनियों के सीईओ भी शामिल होते हैं। शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में जज बनने के बाद अमन गुप्ता को बहुत प्रसिद्धि मिली। बोट को सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बनाने में अमन गुप्ता की कमाई भी काफी अच्छी रही। अमन गुप्ता का नेटवर्थ लगभग 700 करोड़ रुपए बताया जाता है। अमन गुप्ता को कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है। एंटरप्रेन्योर इंडिया टेक 25 क्लास की लिस्ट में वो थे। अमन गुप्ता सुपर 30 सीएमओ के विजेता थे। उन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। अमन गुप्ता बिजनेस वर्ल्ड द्वारा 40 अंडर अचीवर्स की सूची में शामिल थे। 2021 में वो इकोनॉमिक टाइम्स की 40 अंडर की सूची में शामिल थे। 2021 में उन्होंने लोकमत मोस्ट स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इस तरीके से उन्होंने कई सारे पुरस्कार जीते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड एजेंसी की कुल नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए अनुमानित बताई जाती है। आज भारत में एप्पल और सैमसंग जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के साथ बोट भी 5वां सबसे बड़ा उपयोग किए जाने वाला ब्रांड बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।